Good morning, Jai Hind students. Today's your topic is asexual reproduction. You know reproduction के कॉन्सेप्ट आपके रिसेंटली पिछले वीडियोस में क्लियर कर दिए गए हैं और आज का टॉपिक है asexual reproduction. आपने देखा था सेक्सुअल और asexual रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया था. अभी आज का टॉपिक है asexual reproduction. You know asexual reproduction जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, जिसमें गैमेट नहीं बनते हैं और जिसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. मीन्स जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो उसमें सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. ओके, सो कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फॉर द डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा था क्या? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यहाँ डबल पेरेंट की जरूरत नहीं है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा. गैमेट फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाने के लिए डबल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है या दो जेनेटिलिया की आवश्यकता पड़ती है. यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा. यहाँ सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल तैयार होकर चले आएंगे. ओके, सो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. यू नो सेक्स सेल्स, गैमेट सेल. गैमेट्स को हम सेक्स सेल बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं. कितने होते हैं? 1/2 क्रोमोसोम्स. क्यों? क्योंकि वो गैमेट है. दो गैमेट आपस में मिलेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फुल हो जाएंगे, जितने होने चाहिए उतने हो जाएंगे. बट यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट ही होंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स मीन्स गैमेट फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है. कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अभी यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप 6 टाइप देखोगे. क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड्स. 6 डिफरेंट मेथड्स. कौन कौन से? दीज आर फिजन. दीज आर फिजन. यू नो फिजन, अमीबा में आप देखोगे फिजन कैसे होता है. नेक्स्ट, बर्डिंग. बर्डिंग क्या है? स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन. यू नो फ्रेगमेंटेशन. एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दीज आर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन कौन से? Asexual reproduction takes place by 6 different methods. These are fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, and the last one is vegetative propagation. You know vegetative propagation, अगर प्लांट बॉडी से ही, किसी प्लांट बॉडी के पार्ट से ही अगर नया इंडिविजुअल्स आ रहा होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. ये फिजन क्या है? हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते चलेंगे. ओके, सो कम टू द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फिजन. व्हाट इज फिजन? यू नो, in this process of fusion, a unicellular organism. Unicellular organism means वो organisms जो एक सेल के ही बने हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं, उसमें इसी से रिप्रोडक्शन होता है. मीन्स उनमें नंबर ऑफ स्पीसीज कैसे बढ़ती रहती हैं? बाय फिजन. मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 टाइप है, उसमें एक फिजन है. तो द प्रोसेस ऑफ फिजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स मीन्स डिवाइड हो करके, जैसे आपने पढ़ा था ना, when mother cell divided into 2 daughter cells that is called cell division. तो वैसे ही ये अपनी संख्या बढ़ा देता है. अब मिटोटिक है, मियोसिस है, वो बात की बात है. बट जो सिंगल सेल वो के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें इसी के थ्रू, असेक्सुअल के इसी टाइप के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. मीन्स नए इंडिविजुअल्स आते रहते हैं. ओके, फ्रॉम 2 मोर ऑर्गेनिजम्स मीन्स 2 ऑर्गेनिजम्स या उससे ज्यादा वो डिवाइड होकर के बनाते हैं. फिजन इज ऑफ 2 टाइप. फिजन भी 2 प्रकार का है. कौन कौन सा? बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन. एक्चुअली बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स एक सेल था वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया. बट मल्टीपल फिजन में एक सेल से बहुत से सेल कन्वर्ट हो जाएंगे और नए इंडिविजुअल्स तैयार हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस बाइनरी फिजन. फिजन में भी 2 टाइप के हैं. बाइनरी फिजन क्या है? इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स मींस जब वो डिवाइड होते हैं टू फॉर्म, क्या क्या बनता है वहां पे? वहां पर बनता है 2 ऑर्गेनिजम्स. 2 ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या उससे बहुत ज्यादा बनते हैं. अब जैसे ये आप अमीबा को ले लो,
यू नो अमीबा, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ फाइलम का। सो अमीबा जैसे ये देखिए अमीबा का कोई शेप साइज तो होता नहीं है, ये इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। अभी क्या है, अमीबा को जब डिवाइड होना होगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा, अपने साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद उसके जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होगा। आपको पता है जब कभी भी सेल डिवीजन होता है उसके दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से मेन है वो? पहला है कैरियोकाइनोसिस, दूसरा क्या है, साइटोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोकाइनोसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सो फर्स्ट सेल डिवीजन डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, कैरियोकाइनोसिस एंड द सेकंड इज साइटोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस तो अभी नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ पे पहले अमेबा जो है थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा, देन ये न्यूक्लियस इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट है, और नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया कि न्यूक्लियस दो पोर्स पे चले गए। मीन्स ये न्यूक्लियस यहाँ से कट आउट होकर के एक न्यूक्लियस इधर, दूसरा न्यूक्लियस इधर, यहाँ साइटोप्लाज्म में। तो अभी क्या है, कैरियोकाइनोसिस कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट होगा साइटोकाइनोसिस। साइटोकाइनोसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, मीन्स न्यूक्लियस यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होना है, तो अभी यहाँ पे क्या देखिए, साइटोप्लाज्म भी, ये मीन्स साइटोकाइनोसिस भी स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म भी यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया दो पेरेंट्स, यहाँ पे क्या है, टू स्मॉल अमीबा प्रोड्यूस, दो छोटे छोटे अमीबा यहाँ पे निकल के आते। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, सिंगल अमीबा से स्टार्ट किया हुआ था। उसमें जो प्रोसेस हुआ सेल डिवीजन का, मींस व्हेन अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स, हम इसको मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, पेरेंट सेल्स भी बोल सकते हैं। सो वी कैन से when a mother cell divided into two daughter cells, that is called cell division। और सेल डिविजन को ही हम बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो गया। देखिए दो डॉटर सेल्स मीन्स दो इंडिविजुअल्स मीन्स दो ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो गया। सो कम टू द पॉइंट, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में ही है, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर से आप देख लो 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस हम कर रहे हैं फिजन में। फिजन में भी दो टाइप है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है, सिंपल सा एक सेल डिवीजन है जिसमें कैरियोकाइनोसिस, साइटोकाइनोसिस मींस पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, देन वो दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है बाइनरी फिजन। अभी हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। क्या देखेंगे? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो दो में कन्वर्ट नहीं होता, वो कई सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसका सेल मेम्ब्रेन टूटता है तो वो सभी एक नए इंडिविजुअल्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, सो हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन, यू नो मल्टीपल फिजन प्रोसेस वही है, बट यहाँ पे उसी सेम टाइम में बहुत से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे? व्हाट इज मल्टीपल फिजन? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो मल्टीपल फिजन, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है जहां से मल्टीपल फिजन होना है, स्प्लिट्स, वो डिवाइड होता है किसमें? फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स, यू नो मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स। वहां पे क्या था, बाइनरी फिजन में क्या था, केवल 2 ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। मीन्स जब अमीबा डिवाइड हुआ तो 2 ऑर्गेनिजम्स मीन्स 2 अमीबा में ही डिवाइड हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा या उसका सेल डिवीजन होगा। तो कैसे, अभी हम उसको देखते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम, उसी समय, ऐसा नहीं कि बाद में, उसी समय जब वो ब्लास्ट होगा उसका साइट्स मीन्स उसके जब सेल्स ब्लास्ट होंगे तो उसके न्यूक्लियस, जितने पार्ट्स में न्यूक्लियस होंगे उतने ही पार्ट्स में नए ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। कैसे, हाउ इट मे बी पॉसिबल, अभी देखते हैं। सपोज जिस सेल को डिवाइड होना है, जिस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड होना है वो ये है। सपोज दैट ये एक सेल है, उसका एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस है, मीन्स ये है उसका साइटोप्लाज्म, और ये सेल membrane, okay, this is cell membrane and this is cytoplasm and this is nucleus, okay।
तो अभी क्या है, जैसे इसको डिवाइड होना है तो क्या होगा, ये सेल तो ऐसे ही रहेगा, सेल जो है ऐसे ही रहेगा, बट इसका जो न्यूक्लियस है, सपोज दैट ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से फिर 3 में हो जाएगा। ये इस तरह से न्यूक्लियस इसमें इतने आ जाएंगे कि पूरा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही दिखाई पड़ेगा। ये देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ओके। सो अभी इस सेल में क्या था, साइटोप्लाज्म सिंगल न्यूक्लियस था, बट जब इसको डिवाइड होना होता है, मीन्स इसको जब रिप्रोड्यूस करना होता है नए सेल्स को, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इसी के साइटोप्लाज्म में बहुत से न्यूक्लियस आ जाते हैं। और अगली कंडीशन में क्या होने वाली है, अगली कंडीशन में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जाता है, मीन्स इसके जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वो बाहर को निकल जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मीन्स अब ये नया इंडिविजुअल बन चुका हुआ है। जैसे ये एक सेल है, मीन्स ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, हम कहेंगे इसके डॉटर न्यूक्लियस आएंगे, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसके न्यूक्लियस है, सब जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये क्या है, न्यूक्लियस है। सो मल्टीपल फिजन क्या कहता है, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, मींस जब वो डिवाइड होगा फ्रॉम मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में क्या होगा, उसमें देखिए इतने सारे इंडिविजुअल्स आ गए, इतने ऑर्गेनिजम्स आ गए, 1 2 3 4 5 मीन्स 10 20 30 जो भी है, मैनी मोर, 1 लाख तक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, नए जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ये है न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये कैसे हुआ, बाय मल्टीपल फिजन। तो आपने देखा कि फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है, व्हेन अ मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड, आई कैन से इन अदर वर्ड्स बाइनरी फिजन। क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही सेल बन रहे हैं, 2 इंडिविजुअल बन रहे हैं। बट मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, इसमें इतने सारे इंडिविजुअल्स, इतने सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल से बन रहे हैं। सो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आई थिंक फिजन, बाइनरी फिजन के बाद, मल्टीपल फिजन के बाद, फिजन के बाद जो होगी फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। फिजन मीन्स बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के बाद हम देखते हैं बडिंग सिस्टम। मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स अ टाइप, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट, बडिंग रिप्रोडक्शन मीन्स बडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, बॉडी के एक पार्ट से बुड निकलता है, एक गांठ निकलती है और वो धीरे धीरे बड़ा होकर के नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है इसको। और इसमें भी सिंगल पेरेंट्स ही होते हैं, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो कम टू द पॉइंट, बडिंग। ओके, इन बडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके एक स्मॉल पॉट से क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो करके और वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है और एक नए इंडिविजुअल, नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ये। सो इन बडिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट एज अ बड। उसमें क्या होता है, एक बड, एक गांठ निकलती है, फिर क्या होता है, विच देन डिटेक्ट एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो एग्जाम्पल है उसका हाइड्रा। यू नो हाइड्रा, आपने सेलेंट्रेटा फाइलम पढ़ा, एनिमल किंगडम में सेलेंट्रेटा फाइलम पढ़ा। सेलेंट्रेटा फाइलम का ये मेंबर है, हाइड्रा नाम है इसका। हाइड्र राक्षस के नाम पे पड़ा इसका नाम, बिकॉज हाइड्र जो है ग्रीक देश में एक पौराणिक कथा है, वहाँ पे उन पुराणों में एक राक्षस हुआ करता है, उसके हाथ अगर काट दो तो एक नया हाथ निकल आएगा, हाथ काट दो तो नया हाथ निकल आएगा। इस तरह के सिस्टम्स यहाँ पे होते हैं। फिर इसका नाम हाइड्रा पड़ा। हाइड्रा का ये आप फिगर देख पा रहे हो, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा क्या होता है, इसे किसी हाइपोस्टोम से, मीन्स किसी चट्टान से ये चिपका होता है, ये इसके टेंटिकल निकले हुए हैं। तो ये एक पेरेंट हाइड्रा है। जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है,
हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड, देखिए बर्ड फॉर्म, हाइड्रा में जस्ट यहीं पे एक इस तरह से एक बर्ड निकल आता है और ये धीरे धीरे ये क्या होता है, बड़ा होता रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू हाइड्रा, ये एक नए हाइड्रा के जैसा आपको लग रहा होगा। फिर नेक्स्ट अगले ही कंडीशन में क्या होता है, ये यहाँ से डिटेक्ट हो जाता है, कट जाता है यहाँ से और एक नए हाइड्रा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स न्यू हाइड्रा सेपरेट, एक नया हाइड्रा तैयार हो गया, अब ये बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपने देखा सिंगल पेरेंट ही है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ पे एक बर्ड होती है, वो बड़ा होकर के नई इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं बर्डिंग सिस्टम। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स बर्डिंग इज अ स्मॉल पार्ट of the body of the parent organism grow out as a bud। देखिए ये ग्रो कर रहा है, which then detect and, और ये क्या होता है, ये अलग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, और एक नए ऑर्गेनिजम्स को ये तैयार करता है, नए इंडिविजुअल को ये तैयार करता है। सो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के टाइप को पढ़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को पढ़ते हैं। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने अभी अभी पढ़ा क्या, बर्डिंग सिस्टम को पढ़ा है ना, उसके पहले आपने पढ़ा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन मीन्स फिजन। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे। आपने राइजोपस, यू नो राइजोपस, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। फंगस होता है जो रोटी और ब्रेड वगैरह पे आ जाता है कभी कभी, सफ़ेद सा, उसके बाद धीरे धीरे काला हो जाता है, ठीक है। उसमें जो स्पोर्स होते हैं, यू नो स्पोर्स, वो नए इंडिविजुअल्स को लेकर के आते हैं। ओके, सो स्पोर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं, एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन है क्या चीज़। ओके, सो इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट produces hundreds of microscopic reproductive unit, you know, hundreds of microscopic reproductive unit। जैसे ये मैं आपके सामने ऐसे ऐसे बना रहा हूं ना, ये देखिए, तो ये जो मैंने 1 2 3 4 डॉट्स मैंने रखे हुए हैं, सपोज दैट ये यूनिट है क्या, यहां से एक नया इंडिविजुअल निकलेगा। इसी टाइप के 100 स्पोर्स या उससे कहीं ज्यादा माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को तैयार करते हैं, कॉल्ड स्पोर्स होते हैं। अगेन, व्हाट इज स्पोर्स? अ स्पोर फॉर्मेशन इज द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। ये बहुत माइक्रो होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, हमको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, और ये जहां भी फूड सब्सटेंस, जहां भी इनको एडेप्टेशन मिलता है, ये उड़ते उड़ते जाते हैं, वहां पे स्टे कर जाते हैं। स्टे करने के बाद एडॉप्टेशन मिलते ही ये ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करने के बाद ये ऐसे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्लांट्स नहीं है, फंगस है, ये फंगस है। ओके, सो फंगस आप देख पा रहे होंगे, ये राइजोपस का एक फिगर आपके सामने है। राइजोपस में क्या है, जैसे सपोज दैट ये ब्रेड है, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ओके, ये ब्रेड है, इसी के ऊपर देखिए ऐसे ऐसे ये उग आया है, ग्रो कर गया है, और यहाँ पे देखिए इसको पकड़ के रखता है, जहाँ पे ये उगता है, ये जड़ जैसा होता है, रूट जैसा होता है, बट ये रूट होता नहीं है, उसको पकड़ के रखता है। ऊपर की तरफ देखिए ऐसे बढ़ रहा है, देखिए हम इसको स्टेम नाम दे दिए हैं। स्टेम के बाद ये जो 1 2 3 4 5 ये जो गोल से दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे बड़ा करके अगर बनाता हूँ, जैसे ये स्टेम है और ये रहा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्मेशन होता है। आपको फिर से मैं बता दूं, जो स्पोर्स होते हैं, जो भी अभी आपने देखा, व्हाट इज स्पोर? स्पोर्स मींस ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस तरह से बहुत से, अभी कितने काउंटिंग में आपने क्या देखा, 100 से भी ज्यादा इस तरह से स्पोर्स होते हैं, स्पोर होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे जब ये मैच्योर हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ भी हर जगह पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरेंजियम में हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में ये सब क्या है, स्पोर है। और जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर कांस ब्रस्ट, तो जो स्पोरेंजियम है वो यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा,
ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ के स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने का मतलब ये हवा में उड़ रहे होंगे, और जहाँ ये उड़ते उड़ते जहाँ भी कहीं भी ये बैठते हैं, जैसे सॉइल में चले गए, किसी फूड सब्सटेंस पे चले गए, तो ये वहाँ पे इनको एडॉप्टेशन जब होता है तो ये ग्रो कर जाते हैं, मीन्स ये फट जाते हैं और इसमें से नया एक राइजोपस निकल के आता है, फिर ऐसे तैयार होता है, फिर स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर वो हवा में उड़ते हैं फटने के बाद, और फिर जहाँ कहीं भी इनको एडॉप्टेशन मिलता है फिर से ये वहाँ पे अपने आप को एडॉप्ट करके ग्रो कर जाते हैं। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्पोर्स को देखा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, उसका स्पोरेंजिया ब्लास्ट होगा, स्पोर्स हवा में उड़ेंगे, जहाँ भी फूड सब्सटेंस मिलेगा वहाँ पे ये बैठ करके एडॉप्ट करके वहाँ से वो ग्रो कर जाएंगे। ओके, सो कम टू द पॉइंट, व्हेन द स्पोर्स का केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट, जब ये फटता है, जब ये स्पोरेंजियम फटता है, देन द स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर, फिर क्या होते हैं, ये स्पोर्स जो है एयर में फैल जाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक है ये, माइक्रोस्कोपिक कितने हल्के होंगे, हवा में भी उड़ रहे होंगे। ओके, व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, जब कभी ये हवा में उड़ते उड़ते कभी फूड पे या सॉइल में जब भी इनको कभी एडॉप्टेशन मिलता है तो क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, जब ये कहीं भी किसी भी प्लेस को एडॉप्ट कर लेते हैं, जब ये इनके एडॉप्टेशन में वो आ जाता है जहां पे अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। ओके, उस कंडीशन में जब ये पहुंचेंगे, दे जर्मिनेट, ये ग्रो करेंगे, उगाएंगे इस तरह से, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है। ओके, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और ये न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नए फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल क्या है जहां पे हो रहा है, राइजोपस, फंगस में ये होता है। ओके, याद रखिएगा, फंगस में ये होते हैं। फिर से हम इसको ओवरऑल देख लेते हैं। व्हाट इज स्पोर? स्पोर फॉर्मेशन, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, again microscopic reproductive unit called spores. When the spores case means sporangium, जहाँ पे spore formation हो रहा होगा, sporangium the plant burst, then the spores spread into air, वो सब हवा में फैल जाते हैं। और जब कभी भी इनको favorable condition मिलती है, when these are born, spores land on food soil under favorable condition, they germinate and प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाया करते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे 3 देखे हैं आपने, क्या क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 6 टाइप आपको पढ़ने थे, जिसमें आपने फिजन को कंप्लीट किया, बर्डिंग सिस्टम को कंप्लीट किया, एंड स्पोर फॉर्मेशंस को आपने पढ़ लिया हुआ है। आगे आपको रीजनरेशन पढ़ना है, फ्रैगमेंटेशन पढ़ना है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़ना है। कौन कौन से? नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और फिर असेक्सुअल के एग्जांपल्स को हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के, और फिर लास्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप वीडियो को देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन से नोट्स को अपने कॉपी में लिखते रहिए। ओके, एंड लगे रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।